सत्य तो सत्य है, बोलो सत्य तो सत्य है। उसने कहा हे भगवान, आपने मेरी आजीविका का साधन छीन लिया। रोने लगता है, क्या करें। और जब मन दुखी होता है तो आंसू ही सहारे होते हैं। जब मन, बोलो, जब मन दुखी होता है तो आंखें ही, क्योंकि दुख के समय आंखें भारी हो जाती हैं और आंसू निकल जाते तो मन और दिमाग हल्का हो जाता है। भगवान आपने मेरा आजीविका का साधन छीन लिया। मेरे छोटे छोटे बच्चे घर पर इंतजार कर रहे होंगे कि पापा आएंगे और कुछ लाएंगे। जब घर पहुंचते हो तो बच्चे आके लिपट जाते, पापा क्या लाए हो, क्या लाए हो। रो रहे होंगे। पत्नी चूल्हा जला के बैठी होगी, मुझे आटा लेके घर जाना है, पर मैं कैसे जाऊंगा। अब भगवान आपने मेरी आजीविका का साधन छीन लिया है। जब वो अत्यंत विह्वल होता है, बहुत दुखी होता है। वास्तव में गरीब था, अंदर शेर होता है। एक देव आया, वो रत्नों से बनी कुलाड़ी लाया, लीजिए आपकी कुलाड़ी। तो मालूम वो कहता कि नहीं नहीं, ये मेरी कुलाड़ी, ये मेरी कुलाड़ी नहीं है, अब दूसरी है मेरी कुलाड़ी, ये नहीं है। तो सोने की कुलाड़ी लाया, ये तुम्हारी कुलाड़ी नहीं भैया, ये भी मेरी कुलाड़ी। बोलो, ये भी मेरी कुलाड़ी, मुझे नहीं चाहिए, नहीं है मेरी कुलाड़ी। तीसरी बार वो चांदी की कुलाड़ी लाता है, लो आपकी कुलाड़ी। नहीं, ये भी मेरी कुलाड़ी। बोलो ना, क्यों नियत खराब कर रहे हो, क्यों नियत खराब कर रहे हो दूसरे की वस्तु पर। बोलो, ये मेरी कुलाड़ी नहीं है। अब वो पीतल की लाया, बोलो नहीं, ये भी मेरी कुलाड़ी, ये भी मेरी कुलाड़ी, ये भी मेरी कुलाड़ी नहीं है। लोहे की फिर बड़ी कुलाड़ी लाया, बोले नहीं भैया, ये भी मेरी कुलाड़ी। पर उसकी जो कुलाड़ी था वो लेकर के आया तो क्या हो गया, खुश हो गया। बोले मेरी यही कुलाड़ी है, दो मुझे जल्दी से। कुलाड़ी दी, उसमें लकड़ी लगे, लकड़ी काटने लगा। उस देव को इतनी खुशी हुई, इतना ईमानदार, बोलो ना, इतना ईमानदार, रत्नों की, सोने की, चांदी की, पीतल की साली कुलाड़ी मना कर दी, लोहे की कुलाड़ी लेके। वास्तव में ईमानदार आदमी है। उसने उसको थैली भर करके रत्न दिए, पैसा दिया, सोना दिया, चांदी दिया, सब कुछ दिया उसके लिए। जैसे ही वो घर जाता है, और घर जाते ही पत्नी को दिया, मकान बन गया। जिसके घर में मक्के के दाने ना, वो काजू किशमिश के नाश्ते कर रहा। जिसको पानी नसीब ना होता वो रबड़ी पी रहा है। मकान बन गया बढ़िया, नए कपड़े, नई गाड़ी, नई गाड़ी, बोलो नई गाड़ी, नया बंगला, नई बीवी, बढ़िया है। सुनील बाबू, नई गाड़ी, नया बंगला, बोलो नई गाड़ी। टीवी पर आता है सुनील बाबू, नई गाड़ी, नया बंगला, नई बीवी, बढ़िया है। बोलो सब देख करके लोगों की आंखें फटी रह गई। इतना पैसा, इतना बड़ा मकान। तो सामने एक सेठ रहता था, जिसका होता बड़ा पेट, उसका नाम है सेठ। जैसे इंडिया का गेट, उसका नाम है सेठ। ऐसे ही बैठता है सेठ, ऐसे ही बैठता है। उसने पूछा कि भैया तुम अमीर कैसे हो गए, तुम्हारे पास तो कल, बोलो तुम्हारे पास तो कल कुछ नहीं था, तुम इतने अमीर कैसे हो गए। बोले भैया मैं तो एक तौलिया पहन के और लकड़ी काटने जंगल में गओ तो हमारी कुलाड़ी जो थी वो नदी में गिर गई। एक कोई आया, उसने मुझे बताया ये नहीं है, ये नहीं है, हमारी कुलाड़ी में उसने बहुत सारा धन दिया। बोले बस इतने में तो अमीर हो गए। बोले हाँ, ये तो अच्छा उपाय है। तो सेठ ने भी क्या किया, वो
एक तौलिया पहनी और कंधे पर टांगी कुल्हाड़ी। और अब जिंदगी में कभी पैसा वाला ये सीपी भाई कुल्हाड़ी उठाए तो क्या होगा इनका? बताओ। जिनने कभी एक तिनका ना उठाया हो, जिनने कभी एक गिलास पानी उठा के ना पिया हो, जिनके लिए हर काम को नौकर लगे हों, इनका क्या होगा बताओ? ये 4 कदम चलने के बाद तो ऐसे हाँपे जैसे जम्मू कश्मीर से लौट के आए हो, ऐसे हाँपेंगे। 4 सीढ़ी चलने के बाद तो एम्बुलेंस बुलाना पड़ेगी। आज की नई बहुओं से 4 रोटी बना लो तो 6 महीने तो बेड रेस्ट करती है, और 12 महीना आदमी कंधे दबाता है। क्या करें, रामकली हमारी है। सतयुग में, बोलो, सतयुग में स्त्री अपने पति के पैर दबाती थी, और कलयुग में क्या हो गया उसमें? हंसने वाली क्या बात है? अर्धांगिनी है। क्यों जी? अर्धांगिनी अपनी तो है। बोलो ना पारस जी, अपनी तो है, किसी दूसरे की थोड़ी है। तो हमको क्यों देख रहे हो? उधर देखो ना आप, कैसी कैसी विचित्र खोपड़ी के लोग हैं। मुझ पर ही नियत खराब कर रहे। अगर मेरे पर नियत खराब हो तो उस पर नियत खराब क्यों तुमने? मेरे गुरु पर नियत खराब हुई तो मेरी जिंदगी बन गई। मेरे पर मेरे गुरु की नियत खराब हुई तो मेरी जिंदगी, मैं तो कहता मेरे ऊपर मेरे गुरु की हमेशा नियत खराब होती रहे। उनकी नियत खराब होगी तो मेरी पर्याय अच्छी होगी, मेरी पर्याय अच्छी होगी। सतयुग में नारियां अपने पति के पैर दबाती थी, और कलयुग में सतयुग की नारियां कभी अपने पति का नाम नहीं लेती थी। पति के सोने के बाद वो सोती थी, उनके भोजन करने के बाद भोजन करती थी, उनके उठने के पहले वो अपनी सैया के लिए छोड़ देती थी। अपने पति का कभी वो नाम नहीं लेती थी। आज तो ऐसे बुलाती, ओ पंकज, जैसे छोरा हो। तो वो भी, बोलो मैडम, डम 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 डम, बोलो मैडम क्या काम है? और जरा पानी की बाल्टी लाना ना, पानी की बाल्टी लाना ना। लो मैडम। वो बुरुस लाना ना, वो बुरुस ला दिया। वो पैर घिसना लाना ना, पैर घिसना लाना। थोड़ा मग्गा से पानी डालो ना। महाराज जी की शुद्धि तो आज तक नहीं कराई, रामकली को नहलाते बैठा। ध्यान रख के चलना, तुम्हारा भी उसी लिस्ट में नाम है। तुम्हारा भी, हे योगी, तेरा भी उसी लिस्ट में नाम है। जिसका नाम लिया वो तो उपलक्षण मात्र था, वो तो उपलक्षण मात्र था। आपका भी लिस्ट में नाम है, आप भी उससे बचे हुए, आप भी उससे बचे हुए नहीं हो। ऐसे ऑर्डर देती हैं और तुम स्वीकार भी करते हो। फिर बोलती अपनी तो है, दूसरे की थोड़ी है। करो करो करो। परिवार का धर्म निभाना, परिवार का धर्म। अब एक दूसरे को देख रहे, लोग शंका करते महाराज जी को कौन बता जाता है? महाराज जी को, महाराज जी को एक ही चर्चा है सारे गांव में। महाराज जी को छोटी छोटी बातें कौन बता देता है? कौन बता देता है? अरे हम प्रत्यक्ष हैं, हम फेस रीडिंग करके जानते हैं, हम फेस रीडिंग करके जानते हैं। ऐसे नाम लेते सतयुग की स्त्रियां कभी अपने पति का, एक सूत्र है कल्पो पन्ना कल्पातीतास्य। क्या सूत्र है? कल्पो पन्ना कल्पातीतास्य। तो एक महिला के पति का नाम था पन्ना। क्या था? तो मालूम हो, कल्पो, वो सूत्र था कल्पो पन्ना कल्पातीतास्य। तो कल्पो पप्पू के पापा तीतास्य। क्या? कल्पो पप्पू के पापा तीतास्य। वो पन्ना शब्द नहीं बोलती थी। अगर किसी के पति का नाम जिनेंद्र है
तो जय जिनेंद्र नहीं बोलती थी, किसी ने कहा जय जिनेंद्र, बस ऐसा कर लेती थी, नाम नहीं लेती थी। पति को पहले भोजन कराती थी, बाद में स्वयं। रात आ रहे कि नहीं आ रहे बताओ। तुमने तो रोज ही 2 बजाने का काम कर लिया, हमारा चाहे प्राणी निकल जाए। हाँ जी चलो एक काम करो, तुम खाओ, हूँ पछी ये तुम खाओ। तो खा पी करके आराम से ढड़क गए बिल्लभ के गद्दे पर, जय कन्हैया लाल के। सो गए। आए, भोजन रखा है टेबल पर, डिब्बे में सॉस रखा है, अचार रखा है, और आजकल तो डिब्बा आता है तो 6 घंटे तक रोटी गरम, निकाल लो, चीथ लो, खा लो। कोई यही नहीं पूछने वाला कम क्यों खाया, वो 6 खा गए तो कोई नहीं कहने वाला डिब्बा साफ क्यों कर दिया। उसने वो बांधी हो तौलिया और कुल्हाड़ी लेके पहुंच गया। कभी किया तो कुछ है ही नहीं, वो तो किस में गया, लालच में गया। अब कुल्हाड़ी चलाना आती नहीं थी, और कुल्हाड़ी उसने ठोकना चालू की तो गिरी नहीं, तो जबरदस्ती गिरा के नदी में फेंक दी। अब फेंक दी तो देव आया, तो इसकी लोहे की कुल्हाड़ी थी, लोहे की कुल्हाड़ी थी इसकी। तो सबसे पहले वो इसकी लोहे की कुल्हाड़ी लाया, बोले आपकी कुल्हाड़ी, बोले मेरी ये नहीं है, वो तो पढ़ाई लिखा था, मेरी ये नहीं है। तो पीतल की लाया, बोले ये भी नहीं है मेरी। बोले चांदी की लाया, बोले ये भी नहीं है मेरी। सोने की लाया, बोले ये भी नहीं है, ये भी नहीं है मेरी। फिर वो रत्नों की लेके आया, रत्नों की कुल्हाड़ी लेके आया। फिर बोलता हाँ ये मेरी कुल्हाड़ी है। जैसे उसके लिए कुल्हाड़ी दी, लेकर के जाने लगा, लेकर के वो जैसे ही जाने लगा, वो पीछे आया और उसका सब कुछ छुड़ा लिया, लोहे की कुल्हाड़ी देके वापस भेज दिया। फिर बोले तुमको पैसा दिया, हमको कुछ नहीं दिया। दोनों महाराज के पास गए, बोले ऐसा क्यों किया रागदेश, ऐसा पक्षपात क्यों किया देव ने। बोले वो ईमानदार था, सत्यवादी था, ते उसके मन में लोभ नहीं था, तू झूठा है, बेईमान है, चोर है, तू पैसे लेने गया इसलिए तेरे को ऐसा मिला, और तेरे को इच्छा नहीं थी इसलिए तेरे को धन मिला, पैसा मिला। हमेशा सत्य की जीत होती है। बोलो हमेशा सत्यमेव जयते, बोलो सत्यमेव जयते। सत्य कभी भी पराजित नहीं हो सकता। मनमानी का हमेशा कभी ना कभी अंत होता है। पांडव 5 थे, पंडित साहब, पांडव 5 थे, और कौरव क्या किया उन्होंने 5 पांडवों के साथ? 100 कौरवों ने क्या किया मालूम? दुर्योधन ने उन 5 पांडवों के लिए लाख के भवन में जलाने का पुरुषार्थ किया। हे पारशुला के चक्रवर्तियों, सुन लो जिनागम, लाख के भवन में उनको जलाने का पुरुषार्थ किया। लाख के भवन में आग लगा दी गई, लेकिन एक अब निकलने का कोई रास्ता नहीं था। एक बड़ी चट्टान रखी थी, भीम ने उसके ऊपर पैर पटका, और जैसे ही पैर पटका उन्हें अंदर क्या मिल गया? रास्ता मिल गया, और रास्ते से बाहर निकल गए। और वहां से 6 लकड़ी लेके आए, क्योंकि 5 पुत्र 1 माता, और लकड़ी वहां 6 लिटा दी, और वो सब लकड़ियां क्या जल गई तो बाहर निकल गए। तो दुर्योधन नाटक क्या करता है, ओ मेरे भैया जल गए, मेरे, वो तो क्या समझा ये तो सब क्या हो गए, जल गए। परंतु किसी के पुण्य के सामने किसी की चलती नहीं। बस इतना सूत्र ध्यान में रख के चलो, किसी के पुण्य के सामने किसी की चलती नहीं है। शिक्षक के सामने विद्यार्थी की चल सकती, गुरु के सामने शिष्य की चल सकती, किसी की भी नहीं चलती है।
देखो, एक पिता, इधर देखो हमारे तरफ, एक पिता, एक पुत्र और एक पुत्री, कर्म के सामने किसी की चलती नहीं है। एक पिता, एक पुत्र, एक पुत्री, पत्नी का देहावसान हो गया, पत्नी का देहावसान हो गया, पिता दोनों आंखों से अंधा। क्या? पिता दोनों आंखों से अंधा, और भाई की दोनों किडनियां डैमेज, सिर्फ एक बेटी 13 साल की जो स्वस्थ थी। भैया नमो सिद्धाड़म, नमो सिद्धाड़म। सिर्फ 13 साल की बेटी स्वस्थ थी, कर्म के सामने किसी की चलती। बेटी ने सोचा मेरा पिता मुझे शादी करके दूसरे घर भेज देगा और मेरा पिता अंधा है तो दुखी होके जिएगा, मेरे भाई की दोनों किडनियां नहीं है तो कैसे जिएगा वो, मुझे पर घर जाना पड़ेगा, दूसरा मुझे भोगेगा, दूसरा मेरे लिए भोगेगा। तो मालूम उस बेटी ने एक खत लिखा और रात को खत लिख करके उसने सुसाइड कर लिया। एक खत लिखा, उसने खत लिख करके उसने सुसाइड कर लिया, आत्महत्या कर ली। लिख करके गया मेरी डेथ बॉडी की अंतिम संस्कार करने के पहले मेरी दोनों किडनियां मेरे दोनों भाई को दे देना और मेरी दोनों आंखें मेरे पिता को दे देना, क्योंकि मैं अपने पिता की दयनीय स्थिति नहीं दे सकती, कर्म के सामने किसी की